जय हिंद साथियों। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए हम आज शुरू करते हैं अपनी चौथी क्लास। हमारी ये कौन सी क्लास है? ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए थे। एक तो नंबर सिस्टम पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम के बाद और हमने क्या पढ़ा था? HCF, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन। रेशियो भी पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास में है जिसमें हम सीखेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जनसंख्या शहर की है, ठीक है, 80,000 है। उसमें से पहले 8% की क्या होती है, हमारी कमी होती है, और दूसरे में 5% की वृद्धि होती है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन, जैसे सपोज के लिए मान लीजिए आज के समय में यहाँ पे कहीं पे 800 की हमारी क्या है, जनसंख्या है, जिसमें कुछ कमी हुई। मान लो 8% की कमी हुई। एक साल में अगर 8% की कमी होती है तो 100 थी हमारी जनसंख्या, उसमें 8% की कमी हुई तो कितनी बचेगी? 92। जो 92 ये बची हुई होती है, ये किस में से बची है हमारी? ये 100 में से। यानी कि परसेंटेज हमारा कितने में निकलता है? 100 में। तो यानी कि 100 से कितनी बची? 92। अब अगले साल फिर कम, अगले साल क्या हुई हमारी? वृद्धि। अगर वृद्धि हुई है तो कितना हो जाए? 100 से 105। कितने में से? 100 से। यानी कि हमेशा वैल्यू हमारी किस में से निकाल जाएगी? 100 में से। कमी हुई है तो हम उतने ही नंबर कम करके लिख देंगे, अगर वृद्धि हुई है तो उतनी ही हम यहाँ पे वृद्धि कर देंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए हम सवाल पे जाते हैं। अब हम सवाल को देखते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। हमारे सवाल में कहा गया कि वर्तमान जनसंख्या एक कस्बे की है जो 80,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या है 80,000। वर्तमान जनसंख्या हमारी है 80,000, जिसमें पहले 8% की कमी होती है, यानी कि 8% की कमी हुई। 100 में यदि 8% की कमी तो कितनी बचेगी? 92। उसके बाद 5% की क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी कि 100 में 5% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? 105। अब दो जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगे। वैल्यू जो हमारी बची गई वो क्या है? 8 × 92 × 105। अगर हम इनकी गुणा करें, पहले हम इसकी और इसकी करा लें, क्योंकि यहाँ पे हमें एक जीरो मिल जाएगा तो गुणा कराने में थोड़ी आसानी होती है। तो वैल्यू बचेगी 92 × 8 × 5 = 40 और 8। अगर हम गुणा कराएं, इसमें देखें इकाई अंक तो हमारा जीरो है, फिर दो की गुणा करें, 4 से 8। तो हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 80 आता है, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी कि इसमें भी क्या हो रही? कमी हो रही। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? यानी कि अगर एक मशीन है जिसका मूल्य है 35,000 रुपये, अगर वर्तमान मूल्य 35,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य में क्या होगी? कुछ कमी होगी। तो कितनी कमी होगी और क्या रेट रह जाएगा? तो 2 साल बाद, यानी पहले साल में कितनी कमी होगी? पहले साल 100 अगर होती तो वैल्यू एक साल में कितनी कम होती? 10% होगी। तो 10% कम होती तो कितनी बचती? 90। अगले साल फिर से उसमें 100 में, यानी 100 में ही कमी होगी। कितने की होगी? 10% की ही कमी होगी। 10% की कमी होगी तो कितनी बचेगी? 90 बचेगी। अब यहाँ पे नीचे कितने जीरो हैं? 4 जीरो। तो ऊपर के 4 जीरो, 3 ये कट जाएंगे, एक ये कट जाएगा। वैल्यू जो बचेगी हमारी 35 × 90 × 9 ये बचेगी। अब हमें पता है इकाई अंक हमारा लास्ट में कितना है? एक जीरो है। तो वैल्यू जो है हमारी एक जीरो जिसमें है वही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन दो तो हमारे कट जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। अब गुणा कराएं, अगर हम 9 और 9 की गुणा कराएं कितना आ जाएगा हमारा? 9 और 9 की गुणा कराएं तो हमारा हो जाएगा 81। 9 और 9 की गुणा कराएं तो हमारा क्या हो जाएगा? 81। और दूसरा देखो यहाँ पे जो 81 है ये हमारा क्या है? 9 का मल्टीपल है। ये 9 का मल्टीपल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 9 की गुणा में। देख लीजिए 9 की गुणा में क्या है? 8 2 10, 10 और 3 5 8, यानी कि जो अंकों का योग इनका अगर जोड़ लो वो 18 का अगर
जो भी वैल्यू आती है वो 9 से अगर डिवाइड हो रही है तो वह वैल्यू भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये तो हो रही है, इसको चेक करते हैं। ये क्या हो रही है, 7 2 9 कट जाएगा, 7 5 12, ये नहीं कटेगा 9 से, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब चाहे आप गुणा करा लीजिए इसमें। ठीक है, अब जैसे अगर हम गुणा कराएं इसमें तो 35 की गुणा कराएं 1 से, ठीक है, तो 35 आ जाएगा। फिर 8 की कराएं, 8 5 40, 8 3 24 4 28, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा 2835। कुछ वैल्यू छूट गई क्या, जीरो नहीं ऐड किया, तो 28,350 आंसर हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर हमें आंसर वहाँ पे चाहिए तो हम देख लेंगे, अगर 3 का मल्टीपल है कोई तो वो 3 के उसमें जो भी अंक होंगे वो 3 को उनके अंकों को जोड़ दें अगर सभी को, और वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 9 का भी चेक कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे। ये तो बहुत सरल है, यानी कि कहा गया है वो 72% अंक प्राप्त करता है, तो अगर हमसे कहा जाए तो उसके नंबर में कितने आते, 360, यानी कि 72% लाया तो 360 नंबर आए उसके। ठीक है, इतना समझे, यानी 72% है तो 360 है। अगर 100% होते तो कितने होते, 100% होते तो कितने होते। सिंपल, अगर 72% का मान इतना है तो 100% का, यानी कि अगर 1% का हम निकालें तो कितना होगा, तो 360 बट्टे 72। अगर 100 का निकालें तो 100 से गुणा यहाँ करा दें, तो 100 से गुणा हमारे यहाँ भी करानी होगी। 100 और 1 की गुणा हम कराएंगे तो 100 हो जाएगा, और इनकी गुणा कराने तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम काटें 12 से काटें, 12 छंग 72, 12 तियाँ 36, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 500। यानी कितना आ जाएगा, 500। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उत्तीर्ण अंक 33%, यानी कोई विद्यार्थी उसको 33% अंक लाने पर ही वह पास होता है, और एक छात्र का कुल अंक 25% होता है, एक छात्र जिसके अंक 25% है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो कुल अंक ज्ञात कीजिए, इसमें कहा गया है कि देखिए, इसमें कंडीशन बनती है कि आपने कुछ अंक पाए हैं तो आप कुछ अंकों से फेल हो गए या कुछ अंक कम रह गए हैं। ठीक है, तो इसमें बात कही गई कि 40 अंकों से फेल हो गया, क्यों, 25% अंक प्राप्त किए उसने। अगर हम कोई एक बनाए, मान लो सपोज कर लो हमने ये लाइन खींची है, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो पास माना जाएगा, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो पास होगा। इससे पहले अगर आया तो फेल, इसके बाद में उसके पासिंग से अधिक नंबर आएंगे। जो पास होगा वो कितने प्रतिशत पर पास होगा, 33% पर। ठीक है, 33% पे पास हो जाएगा। अब हमने कहा इसमें एक व्यक्ति है, ये मान लो यहाँ पे ना पहुँच के यहीं तक आ पाया है, क्या तक, यहाँ तक ये आ पाया, तो इसके परसेंटेज में कितने अंक थे, 25% थे। और जो 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कुछ अंक लाने थे तो यहाँ तक उस जो आया है तो यहाँ तक उसके कुछ अंक आए होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो अंक नहीं आ पाए वो थे 40। वो कितने थे, 40 अंक रह गया, इसी कारण ये फेल हो गया। लेकिन हमने परसेंटेज में 25 लिए थे, परसेंटेज उसका 25% आया। ठीक है, और पास वो होता 33, यानी कि 25 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हमें जाना था 33 तक। परसेंटेज में कितने कम रहे, 8% कम रहे। नंबर में कितने कम रहे, 40 कम रहे, यही तो कम रहे। तो कुल अंक कितने पूछे गए, हमसे पूछे कुल पासिंग मार्क्स नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि मतलब टोटल पूर्णांक कितने का था। तो अब 8% का मान 40 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 5। 1% का कितना हो गया, 5। तो 100% का कितना हो जाएगा, 100% का हमारा हो जाएगा 500, यानी पूर्णांक हमारा कितने का हो गया, 500 का। पूर्णांक हमारा हो गया 500 का, पूर्णांक हो गया अगर 500 का। इसमें अगर पूछा जाए परसेंटेज में, मतलब कितने परसेंट पे बच्चा पास होगा, तो हम क्या करते, तो इसमें 33 1% का मान हमारा 5 है, तो 33% का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 15 1 65, तो 165 वैल्यू अगर पूछी जाती पासिंग मार्क्स तो
65 हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10% बढ़ जाए, ठीक। एक देखिए, अगर कहीं पे दिया है A% की वृद्धि होती है, दूसरे में B% की वृद्धि होती है, तो इसके लिए लगा सकते हैं हम A प्लस B प्लस A गुणे B बटे 100। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक। एक पहला, अगर यहाँ पे A% की कमी हो रही होती और B% की वृद्धि, तो हम इसके लिए लगाते हैं माइनस A प्लस B माइनस A गुणे B बटे 100। अगर दोनों की कमी हो रही थी यानी -A% कमी हो रही होती, ठीक, माइनस का मतलब कमी हो रही, दूसरे में B% की कमी हो रही, तो इसके लिए -A माइनस B प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि दो माइनस के हो तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। A गुणे B बटे 100, ठीक। इनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इसमें। देखिए, तो यहाँ पे कहा गया 10% ही बढ़ाया गया है, ठीक। कितने परसेंट बढ़ाया गया है, 10%। अगर 10% हमारी वैल्यू जो बढ़ाई गई है, 10% की वैल्यू बढ़ाई गई है, अगर 10% की जो वैल्यू है वो बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो वैल्यू एक ही दी है, यानी केवल 10% ही तो बात कही गई है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या हमने सूत्र जो बताया फार्मूला, वो दो वृद्धि होगी या दो कमी होगी, या एक वृद्धि या एक कमी होगी। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा दो भुजा का गुणनफल होता है, दो भुजा का गुणनफल होता है, ठीक। कितनी भुजा का, दो भुजाओं की गुणा करा के ही हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है, यानी किसी का सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे यानी कि इसमें दो वैल्यू की गुणा होगी, दो वैल्यू की गुणा होगी, तो 10% की बढ़ रहा है, तो दोनों में 10% की वृद्धि होगी, दोनों में क्या होगी, 10% की वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। इस जीरो से ये कटेगा, इससे ये 10 और 10 की गुणा क्या हो जाएगी, 100 प्लस, सॉरी, 10 और 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 20, और प्लस का एक इधर, तो 20 और एक 21। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 21% की वृद्धि होगी। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी कि किसी त्रिज्या में 300% की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। लगाइए आप लोग, अच्छा इसको देखिए, तो यहाँ पे अगर हम 300 की वृद्धि हो रही है, हमेशा ध्यान रखना जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या का कैसा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी, आर गुणे आर। तो यहाँ भी वृद्धि हो रही है कितने की, 300 की। पहले हुई 300 की एक वृद्धि, दूसरी हुई 300 की एक वृद्धि, दोनों में 300 की। तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 300 प्लस 300 गुणे 300 बटे 100, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें, इस जीरो से इसको काट दें, इससे इसे काट दें, तो 300 और 300 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 300 और 3 कितना हो जाएगा, 900। 600 और 900 को अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 1500। तो हमारे कितनी वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, 1500% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतने प्रतिशत बढ़ जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, इसको देखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो
हमसे पूछे वर्ग की प्रत्येक भुजा में क्या वृद्धि। अभी तक क्या था, हमें किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू दी जाती थी, यानी कि जैसे a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ए और बी का मान दिया जाता, तब हमसे पूछा जाता टोटल परसेंटेज कितने की। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया, कुल परसेंटेज दे दी गई, तो ए और बी का मान पूछे, यानी कि कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हो रही है ए और बी में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ए और बी दोनों का परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा, वृद्धि सेम होगी। ठीक, अब सिंपल सा इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे इसमें थोड़ा इधर से जाएंगे तो हमें थोड़ा कठिन लगे, तो हम ऑप्शन देख लेंगे। हमेशा हमें पता है अगर 10% की वृद्धि होती है तो टोटल वृद्धि कितनी होती है, उसमें 21% की अभी निकाला, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर 20 का हम देखें, 20 और 20 की वृद्धि करें 40 हो जाएगी, इसमें क्या दिया 32 ही दिया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है 15%। कितना बचा है, 15% ही बचा है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, देखिए 15% की वृद्धि होगी, प्लस फिर 15 की होगी, और प्लस 15 और 15 की गुणा कितनी होती है, 225, और बटे 100। अब 100 से इसे भाग करें तो 30 इधर आ जाएगा, प्लस इधर कितना बचेगा, 2 पॉइंट, अब इसको प्लस कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक 32.25, इतनी वृद्धि हुई है। तो हमें ये जरूरी नहीं कि इधर से ही जाना, हम कभी कभी ऑप्शन देख के भी आंसर को लगाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, दीपिका ने अधिकतम 500 अंक में से 285 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत स्कोर क्या है। ये तो आप लोग लगा ही सकते हो, इतना सिंपल है। तो कितना बचेगा, 55 55 25 55% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज तो निकालना आप लोगों को आता ही होगा सभी को। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा कि 250 छात्रों की एक कक्षा में 20 अनुत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो सिंपल है, यानी कि अगर 250 छात्र हैं, 20 फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 80%। पास कितने हुए, 80। तो 250 का 80% अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, एक जीरो से एक कटेगा, एक से एक कटेगा, तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, कितना आ जाएगा, 200। 200 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, यानी कि बॉय अनुपात गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:1 है। यदि 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वालों का प्रतिशत क्या है। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है बट सिंपल सा, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है, तो अगर हम मान लें बॉय कितने हैं, हमने मान लिया 400, तो इसी प्रकार गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100। ठीक, हमने मान लिया कि 100 कितने हैं, 100 लड़कियां हैं और 400 लड़के हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि स्कॉलरशिप पाने वाले छात्र, ठीक लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 75% लड़कों को मिल जाती है और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक, तो छात्रवृत्ति किन लोगों को मिली है, अगर हम लिख लें यहाँ पे, तो कितने लोग, हमेशा ध्यान रखना 400 का 75% कितना होगा, 400 का 75% को स्कॉलरशिप अगर मिली है, तो मिली कितने को नहीं है, इसको 75% को क्या है, मिली है। ठीक, स्कॉलरशिप और नहीं मिली, कितने लोगों को नहीं मिली, तो यहाँ पे 25% लोगों को नहीं मिली, यहाँ पे 25% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसी प्रकार लड़कियों में 70% को मिली है, तो कितने को नहीं मिली है, 30% को नहीं मिली है, टोटल 30% को नहीं मिली है। तो ना पाने वालों छात्रों के प्रतिशत कितना है। ठीक, जिनको जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो उनका परसेंटेज कितना, रेशियो कितना है। हमें एक तो 25% नहीं मिली और 30% नहीं मिली, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा हमारा, 55। 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55। 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55, प्लस कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था 25 गुणे 30/100 कर लें, तो 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100। अगर इसको हम काटें 2 से तो कितना आ जाएगा, 15/2, इसको काटें तो 7.5। 55 और 7.5 को अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 62.5। तो 62.5 कोई ऑप्शन है क्या,
62 पॉइंट कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही लगेगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए, दूसरा तरीका देखते हैं किस चीज़ का। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो 1 मिनट। ठीक, 75% अगर हम निकाल लें तो छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र लिख लो यहाँ पे, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र। ठीक, 75% मिली है तो बॉयज कितने हैं यहाँ पे जिनको स्कॉलरशिप मिली? 400 का 75% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 400 गुणे 75/100। तो 100 से 2 जीरो कट जाए, 4 और 75 की हम क्या करा देंगे? गुणा। तो 4 पंजे 20 हासिल लगा, 2 4 सत्ते 28 और 2 30। ठीक है, इतने लोगों को क्या मिली? स्कॉलरशिप मिली है। इसी प्रकार अगर हम गर्ल्स में देखें, इसमें 100 बच्चे थे जिसमें से कितने लोगों को मिली? 70 को मिली। ठीक, कितने बच्चों को मिली? 70 को। तो ना पाने वाले छात्रवृत्ति, ना जिनको नहीं मिली वो कितने हैं? अब जिसको नहीं मिली बॉय कितने हैं? 100। बॉय कितने हैं? 100। और गर्ल्स कितनी है? 30 जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। हमसे परसेंटेज भी पूछा गया जिनको नहीं मिली छात्रवृत्ति। तो टोटल कितने बच्चों को नहीं मिली? 100 प्लस 30, 130। कितने बच्चे टोटल थे? 400 प्लस 100, 500 बच्चे थे। गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यहाँ पे कितना बचेगा? 10, 3 5 छक्का 30। तो कितना है? 26। यानी कि 26% जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जो कि 26% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि इसको हमें लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई वस्तु है, सपोज कर लीजिए किसी की कोई कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मान लो हमने कहा कि कोई वस्तु इतने में बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ। यानी कि लाभ, कोई वस्तु अगर 100 की थी उसे कितने में बेचा होगा? 120 में बेचा होगा, तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सेम है, यानी कि 100 की चीज़ को अगर हमने 20% का लाभ लिया, अगर 100 की चीज़ पे हमने 20% का लाभ लिया तो हमने कितने में बेची होगी? 120 में। परसेंटेज के हिसाब से कितने में बेची होगी? 120 में बेची होगी। हमने कितने में बेची? 120 में। जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि 543.6 की बेची गई है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी? 100। यानी कि 100 हमारी क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी। ठीक, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज काट दो, 0 से इस 0 को काट दो और 12 से इसको काट दो। 12 से अगर पूरा काटे तो 12 चक्कू 48, 12 पंजे 60, ज़्यादा है 4 बार जाएगा, 12 चौक 48। यहाँ पे कितना बचा? 48, तो 6 बचा, 63 हो गया, 12 पंजे 60, कितना बचा? 36, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36। अब यहाँ पे 10 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 4 5 3। ये हमारा क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 453। कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे देखें, आगे का आगे, एक वस्तु 299 में खरीदी गई, इतने रुपए में बेची गई, तो हानि प्रतिशत कितना है? तो आप लोग ये निकाल सकते हो, माइनस कर लेंगे 299 को बटे में लिख के 100 से गुणा करा के भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन, 487 में खरीदी गई वस्तु 5% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या है? यानी 487 में खरीदी गई कोई वस्तु है, 487 में आपने क्या किया? इस वस्तु को खरीदा, तो ये क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी हो? 100% होती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। 5% का लाभ लिया। लाभ लोगे, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है 100% में, 100 में खरीदी है तो लाभ लोगे 5%, तो कितने में बेचोगे? 105 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 105 में बेचोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये कहो इतनी जल्दी कैसे बिना सोल्व किए कैसे हो सकती है? ठीक, ये क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे इकाई के अंक की गुणा करें तो क्या आएगा? 5। एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें 5 मिल रहा है,
बाकी हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। जब हमें आंसर ही वहाँ पे लगाना है तो हम क्यों पूरा सोल्व करें, तो हम क्यों पूरा सोल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पे, ये क्या हो गया, 403 जो रुपए है ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। आपने क्या लिया, लाभ लिया 10% का। अगर लाभ लिया कोई 100 की वस्तु होगी तो आपने 110 में बेची होगी, तभी तो लाभ लिया। तो यानी कि ये विक्रय मूल्य, तो ये भी क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे कितना 110%। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, तो गुणे क्या करेंगे 100%। अब परसेंटेज से तो हमारा परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 403.7 बटे 110 गुणे 100। अब एक जीरो से एक जीरो काट देना, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये जीरो कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 403.7/11। अब इससे अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 11×7=77, 7 हाथ से लगा 7, 11×5=55, 55 और 7 कितना हो जाएगा 72। ये नहीं होगा, पहला 11 छंगा 66 और 7, तो हमारा सी बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11×3=33, कितना जाएगा 3, कितना बचा 7, कितना हो गया 73, 11×6=66, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा बी। आज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि लगभग 40 से 50 को 40 क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं कि जो कि क्योंकि सभी प्रकार के परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस के आप लोगों के लिए सवाल हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है 200 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आसान सा क्वेश्चन है कुछ, यानी 200 रुपये का क्रय मूल्य हमारा कितना है 200 रुपये का है। क्रय मूल्य हमेशा कितना है, तो यानी 100% क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100% का होता है। और जो लाभ लिया गया 25%, तो 25% लाभ लिया यानी कि कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ जाता है। यानी कि 100 की अगर कोई वस्तु होती है 100% की, तो 25% अगर आपने उस पर लाभ लिया है तो वो कितने में बिकी होगी 125 में बिकी होगी। तो हमें क्या पूछा गया विक्रय मूल्य, तो 125 का हमें क्या है मान निकालना। तो इससे तो क्या होगा, तो परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 125 और 2 की गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 250। तो 250 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सी। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 रुपये में बेची गई वस्तु पर 20% की हानि हुई है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वस्तु थी जो 400 रुपये में बेची गई, कितने में बेची गई 400 रुपये में बेची गई। अगर 400 में बेची गई तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो परसेंटेज में कितने में बेची होगी, सिंपल सी बात है 20% की हानि हुई है। तो यानी कि 100 में से जब 20 की हानि हो गई है तो कितने की बची होगी 80 की। बेची कितने की होगी, यानी कि 100 तो हमारी ये कॉस्ट प्राइस हो गई, 80 क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस होगी। तो हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया है 400 है, कितना 80%, गुणे निकालना क्या हमें क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो गुणे 100%। तो परसेंटेज से हमारा क्या होगा परसेंटेज कट जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कि 0 से 0, 8 से 40 को काटेंगे, 8 पंजे 40, 5 और 100 की गुणा क्या हो जाएगी 500। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 350 रुपये की वस्तु को 385 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। यानी कि 350 की वस्तु खरीदी, 385 में बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, कितने पे हुआ, तो 350 रुपये पर हुआ, 350 रुपये पे गुणे 100 करेंगे तो एक जीरो से एक कट जाएगा, 35 से 35 बचा क्या हमारा 10%। 10% क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये तो पता ही होगा आप लोगों को ये। ठीक, इसका क्या प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र सभी को हमें लगता है याद ही होगा। क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य गुणे
100। अगर यहीं पे प्रतिशत हानि की बात कही जाए कि प्रतिशत हानि की अगर बात कही जाए तो ऊपर हानि हो जाता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये क्या होता है, लाभ की बात की जाती है। तो आप लोगों को याद ही होगा इतना। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहा एक वस्तु 600 में बेची गई और 25% लाभ लिया तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तो ये निकाल ही लेंगे, क्वेश्चन थोड़े आसान से हैं। 800 रुपये के क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा है सही, यानी कि 800 रुपये की क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की क्या है, 800 रुपये। रुपये में तो 800 है, तो कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितनी होगी, 100% होगी, परसेंटेज में 100। अब हमें चाहिए क्या, 20% लाभ। 20% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेंगे, यानी कि 100% में अगर कोई वस्तु है तो कितने में बेचोगे, तो 20% लाभ लेने के लिए 120 में बेचें। तो परसेंटेज से हमारा क्या होगा, परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 और 120। 8 और 120 की गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 640 रुपये में बेची गई वस्तु 20% हानि हुई, क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कोई वस्तु थी जो हमने 640 रुपये में बेच दी तो ये हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। ये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि पूछा क्या गया हमसे, कॉस्ट प्राइस के बारे में हमें बताना है, जो कि 20% की हानि पर बेची, वस्तु पर 20% हानि हुई। अगर 20% की हानि हुई है तो आपने वस्तु कितने में बेची होगी, मान लो 100% का होता ही है, तो आपको अगर 20% की हानि हो गई है तो आपने बिक्री कितने में की, 80% में, 80% में बेची होगी। यानी कि जो पैसा है वो हमारे 640 रुपये है, परसेंटेज में कितना है, 80% है, और हमको निकालना कितना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी होती है, 100% में होती है, तो गुणे 100%। तो 80 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 8, और 8 और 100 की अगर हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ भी होता है, ठीक, ये आपस में कट जाता है, तो ये ना लिखा हो तो ध्यान रखना इसका। 8 और 100 की गुणा क्या हो जाएगी हमारी, 800। 8 और 100 की गुणा हमारी कितनी हो जाएगी, 800। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा जाए, देखो क्या है, 360 रुपये में खरीदी गई वस्तु, 360 रुपये में खरीदी गई वस्तु, खरीदी है तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। खरीदी है वस्तु, ओ सॉरी, खरीदी है तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस। 10% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब की यहाँ पे क्या हुआ, 10% हानि पे बेचा गया तो यहाँ पे इसका क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको इसमें बताना है। अब यानी कि कोई वस्तु है 360 में आपने खरीदी है, तो ये खरीदी है 100% का मान होता है, गुणे कितने में बेची है, 10% के हानि पे। अगर 10% की हानि पे बेची होगी तो कितने में बेची होगी, 90 में बेची होगी। कितने में बेची होगी, 90 की बेची होगी, और निकालना क्या, हमें विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो 90 से हम क्या करा देंगे, गुणा, 1 जीरो से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 9 और 36 की हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छाक 54, इकाई अंक 4 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है इकाई अंक 4 वाला, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया 550 रुपये में खरीदी गई वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करें, 500 और 575 क्या क्या निकालने के, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 75 रुपये का लाभ हुआ। कितने से लाभ हुआ, 500 रुपये में खरीदी थी तो 500 गुणे 100, 500 से 2 जीरो कटें, 5 से इसको काटें तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। 15% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया, इसमें ऑप्शन कैसे रखे हुए हैं, सेट नहीं है क्या, कोई नहीं, ठीक है। इसमें कहा गया एक वस्तु 25% की हानि हो रही है, ठीक, एक वस्तु है, एक वस्तु जिस पर 25% की हानि हो रही है, यदि उसे 300 रुपये में बेचा गया हो तो क्रय मूल्य क्या था।
एक वस्तु पर 25% हानि हो रही है यदि उसे 300 रुपये में बेचा गया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु यदि 25% पर हानि हो रही हो, ठीक है। अगर हम देखें 25% की हानि हो रही है यानी कि तो हमारी जो वस्तु होती है 25% हमारा क्या 25/100 यही होता है। तो 25 × 25, 25×100, ठीक। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 1/4। एक वस्तु पर 25% यानी 4 से कितने एक एक की क्या हुई कमी। तो 4 से 1 की कमी हुई तो ये हमारी जो नीचे की वैल्यू है ये क्या है हमारी, ये है हमारी कॉस्ट प्राइस। ये क्या है कॉस्ट प्राइस। और ऊपर क्या है ये लॉस हुआ, जो लॉस हुआ। तो यहाँ पे तो बेची कितने में होगी यानी कि 1 का हानि हुई तो हमने 3 में बेची होगी, खरीदी थी 4 में, यानी ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। जबकि उसे 300 रुपये में बेचा गया। क्वेश्चन में कितने में बेचा गया 300 में। हमारा रेशियो में कितना आ रहा 3। तो 300 का कितनी है 300 का कितना आ रहा, ठीक 3। तो 1 का कितना होगा 100। तो 4 का कितना हो जाएगा 4 × 100 400। यानी तो 400 हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। 400 हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। पूछा गया है तो क्रय मूल्य ज्ञात की, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपये। 400 हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। आप लोग नहीं देखिए इसमें क्या 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है यानी कि 25% अगर हम निकालें तो 25 क्या होगा 100। इसको सोल्व कर तो 25 × 25, 25×100, ठीक ये निकल गया। ये 1/4 का मतलब होता है 4 में से आपने 1 की आपको हानि हुई है। सिंपल बात है 4 से 1 की आपको क्या हुई है हानि हुई है। अगर आपकी 4 कोई वस्तु थी उसमें से 1 की हानि हुई तो आपने बेची कितनी, यानी कि आपको 1 की हानि हो गई। तो आपने 4 आपकी थी, आपने की 1 की हानि हुई तो आपको 3 3 का ही तो दाम मिला। तो 3 यानी 4 में से आपने 3 का दाम मिला, एक आपको क्या चीज लॉस में चली गई। जबकि यहाँ पे 3 रेशियो है, क्वेश्चन में 300 है। तो 1 का मान 100 हुआ तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी हमारी 4 × 100 400। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 12% लाभ के लिए इतने 448 रुपये, 12% लाभ के लिए 448 रुपये का विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या था, यानी कि 12% लाभ के लिए इतने में आपने इसको बेचा है, इतने में आपने इसको बेचा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 400 विक्रय मूल्य हो गया, 12% लाभ लिया तो बेचा कितने में हो 112 में गुणे 100। सोल्व करें तो 112 100 कितना होता है 448, 100 × 4 कितना होता है 400। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतने 560 रुपये की वस्तु 504 में बेच दी गई, हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने की हानि हुई है 54 रुपये की। 560 से 504 पे गए तो 54 रुपये की हानि हुई है। कितने में हानि हुई है 560 में हानि हुई है, गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 से किससे कट जाएगा हमारा ये अगर हम काटें 2 से काटते हैं पहले, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 27 दूना 54। ठीक, यहाँ पे 4 2 से फिर से काट दो, 14 दूनी 28, यहाँ पे किससे काट दो 5 आ जाएगा। 5 और 7 की गुणा कराओ, कितना बनेगा जाके, कुछ गलत हो गया क्या, हानि ज्ञात करनी है। 560 रुपये की वस्तु 504 रुपये में बेच दी गई, ठीक। तो लाभ हुआ हमें 54% की हानि हो गई है, सॉरी 56 की हानि, गलत कर दो क्वेश्चन। हानि कितने की हुई हमें 56 रुपये की हानि हुई, ठीक है ये गलत है भाई। 56 रुपये की हानि होती है हमें, 560 से 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 56 रुपये बचेगा, बटे 560 गुणे 100, 56 से इसे कर दो, 0 से इसे कर दो 10। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 1000 रुपये में खरीदी गई वस्तु 20% हानि पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लगा लीजिएगा आप लोग, ये कुछ क्वेश्चन सिंपल से पड़े हुए हैं, थोड़ा आगे के देखते हैं। इतने 720 रुपये की वस्तु इतने प्रतिशत लाभ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, ये भी आप लगा लीजिएगा।
इतने की हानि इतने में बेची गई वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सब क्वेश्चन एक ही डाल दिए गए हैं क्या पीडीएफ में। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर बेचने पर दावा करता है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए नए हैं, इसको अब यहाँ से लगाते हैं। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि 1 किलोग्राम वजन की जगह पे 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। 1 किलो, ठीक है। देखो, अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम वजन की जगह पे 900 ग्राम यूज करता है। यानी कि खुद वो बोलता है कि हम आपको 1 किलो माल दे रहे हैं। क्या कहता है? 1000 ग्राम, ठीक, माल दे रहे हैं। बट वो क्या 1000 ग्राम देता है? नहीं, वो कितना 1000 ग्राम, 1 किलो 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम यूज करता है। यानी कि 900 ग्राम यूज करता है, 900 ग्राम यूज करता है। अब वो आपको जो आपको माल दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है। तो वो जो दे रहा है कॉस्ट उसने कितने, उसका उसके पास से कितना गया? उसके पास से तो 900 ग्राम ही गया। जब उसके पास से जो गया है वो उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। आपसे जो उसने लिया वो क्या है? 1000 ग्राम, वो क्या है? सेलिंग प्राइस। यानी कि उसने खुद तो 900 ग्राम के दाम जो वो खरीद के लाया था, उसने 900 ग्राम की ही वस्तु आपको दी, लेकिन आपसे उसने 1000 ग्राम का पैसा लिया। तो यहाँ से यहाँ तक उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। किस पे 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ? जो उसके पास से गया, जो उसके पास से जो पैसा जाता है या जो भी चीज़ जाती है वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। तो हमारे पास से कितना गया? सो, ठीक, हमारे पास नहीं, दुकानदार के पास से क्या गया? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस हो गई। और 1000 ग्राम क्या होगी? ये हमारी एक तरह सेलिंग प्राइस होगी। तो यानी कि आपने 900 ग्राम की 900 रुपये की चीज़ 1000 में बेची, तो आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। 900 ग्राम हमारा में, ठीक है, वस्तु थी। गुणे करेंगे, 100% निकालना है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 9 से अगर हम 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव क्या होगा? हमने स्टार्टिंग में ही एक सूत्र बताया था, A+B प्लस माइनस AB/100। ठीक, यानी कि अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है। तो जो बढ़ जाती है वो क्या है? 12%। कम होती है 8%। यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 12/8/100। अब 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4, माइनस 12 × 8 = 96। 12 × 8 कितना होता है? 96। तो यहाँ पे कितना है? 96/100। तो 100 से यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेसिमल। अब 4 से 96 माइनस करें तो कितना है? 3.04। 3.04, 3.04 में क्या होगी हमारी? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद अभी और कुछ 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन की पीडीएफ थी हमारी। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, आयकर में, आयकर है कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें 19% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध आय 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, जो टैक्स है। इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाई 19%, द नेट इनकम डिक्रीज बाई 6%। तो आयकर की दर में कितनी दर की ज्ञात कीजिए। वृद्धि कितनी हुई? 19% की। कमी कितनी हुई? 6% की। -19 गुणे 6 बटे बटे कितना आ जाएगा? 100। इसको ऐसे ना लगा कि ऐसे लगा, दूसरे तरीके से। इसमें कहा गया कि यदि आयकर में इतने की वृद्धि होती है, आयकर में वृद्धि होती है,
अगर आयकर हमें पता है क्या? नहीं, अब ये तो नहीं पता कि कितना टैक्स है। हमने मान लिया कि आयकर जो है x% है। आयकर क्या है हमारा? x है। ठीक, आयकर यदि हमारा x है तो आयकर में 19 की वृद्धि हो गई। आयकर में हमारी कितनी वृद्धि होगी? 19% की वृद्धि हो गई। आयकर में 19% की वृद्धि हो गई। ठीक, 19% की यदि वृद्धि हुई होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तो जो शुद्ध आय थी उसमें 6% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब देखो 6% की अगर हम बात करें, ठीक, 6% की कमी हुई तो कितनी, यानी कि जो आय हमारी क्या थी? 100% थी, हमने मान लिया। उसमें कमी हुई, आय तो हमारी इतनी थी, पूरी आय मिल रही थी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्या जा रहा था? टैक्स जा रहा था, कुछ टैक्स भी हमारा जा रहा था। गुणे 6%। ठीक, अब सॉल्व कर लो इसको। अब देखें हम यहाँ पे 19 और x का अगर गुणा करें तो 19 x परसेंटेज, यहाँ भी तो दोनों तरफ का परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो 19x बराबर 6 की गुणा 100 से करें तो 600x माइनस 6x। 6x को इधर लाएंगे तो a इधर से इधर आएगा तो हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा। 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25x बराबर कितना बचेगा? 600। 25 को उधर जाएगा तो x बराबर 25 से इसे काटें 2 जीरो, 25 चक्कू 100, तो 6 और 4 की गुणा 24। तो यानी कि जो हमारा आयकर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 24%। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में कहा गया है नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। नमक और पानी के घोल में 5% क्या है? नमक है। एक नमक है और पानी है, दो चीज़ें हैं। नमक और पानी के घोल में नमक अगर हमारा 5% है तो बचा हुआ भाग क्या है? पानी। यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, 20 लीटर पानी क्या हो जाता है हमारा? कम हो जाता है, तो नमक 15% हो जाता है। तो प्रारंभिक घोल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या है? अब 15% क्या हो जाता है? ये आ जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आने में कितना वृद्धि हुई? इसमें 10 की वृद्धि हुई। ठीक, कितने की वृद्धि? 10 लीटर पानी क्या हो गया हमारा? वाष्पित हो गया। 10 लीटर पानी हमारा क्या हो गया? वाष्पित हो गया। देखिए, अच्छा ऐसे ना दूसरा तरीका इसका भी लगाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। देखिए ऐसे अगर हम देखें इसको कि मान लें यहाँ पे हमने माना कि कुल जो घोल है, कुल घोल, ठीक, x लीटर है। अगर घोल x लीटर है जिसमें नमक कितना है? नमक हमारा 5% है, तो x का 5% जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 0.05 लीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या हो गया? 0.05 लीटर। ठीक, नमक हो गया। टोटल घोल कितना था हमारा? टोटल घोल था x, लेकिन वहाँ पे x घोल पहले की बात, ठीक है। लेकिन जब 20 लीटर पानी क्या हो गया? वाष्पित हो गया है। जब 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया यानी कि 20 लीटर कम हो जाएगा टोटल घोल से। x घोल था तो x से 20 लीटर क्या हो गया? कम। तो अब कितने लीटर पानी बचा? ठीक, इतने। अब इसका जो रेशियो हुआ वो कितना हो गया? 15% हो गया। वो कितना हो गया? 15%। अब इसको हम सोल्व करें, 5 तियाँ 15, ठीक, और यहाँ से अगर काटें 5 से 20 पंजे 100। ठीक, इसका पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, और 5 से ये 5 काट देगा। तो ये बचेगा क्या हमारा? इस ये जाएगा यहाँ पे, इसमें गुणा, इसके बटे में क्या है? 1, तो 1 की गुणा होगी x से। तो x बराबर हो जाएगा 3 और x की गुणा 3x माइनस का 20 तियाँ 60। ठीक, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का x बराबर -60। ठीक, तो यहाँ से माइनस का 3x से x क्या हो जाएगा? कम हो जाए तो कितना बचेगा? माइनस का 2x बराबर माइनस का 60। तो माइनस से माइनस 2 से 60 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 30। तो यानी कि x हमने क्या माना था? x हमारा क्या था? घोल। तो घोल कितना निकल के हमारा? 30 लीटर। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि टोटल जो घोल था वो कितना था, 30 लीटर था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है, जिसमें कहा गया है एक चुनाव में कोई एक उम्मीदवार एक्स है जिसे कुल वैध मतों का 70% वोट मिला है। यानी जो भी ठीक वोट कुछ पड़े जिसमें से कुछ कैंसिल हुए होंगे, उसमें से जो कैंसिल हुए उसमें से उसको 70% वोट मिला। कुल मतों का 20% अवैध घोषित हो गया, यानी कि जो कैंसिल हुए हैं कितने, वो 20% अवैध घोषित माने गए हैं। और मत कितना पड़ा है, 6400 कुल वोट है। ठीक, अब देखो 6400 कुल वोट पड़े हैं हमारे टोटल, ये कितने वोट हैं टोटल चुनाव में, वोट इतना पड़ा जिसमें 20% अवैध हो गया। 20% अगर अवैध वोट हो गया तो वैध कितना बचा, 80%। वैध कितना बचा, 80% वोट बचा। अब जो वैध मत है, ये टोटल क्या है, वैध मत है। इस वैध मत में हमें कितना मिला है, जो चुनाव में एक्स था उसे 70%, तो इसका उसे 70% वोट मिला है। अब यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो, कितने जीरो हुए, 4 जीरो कट जाएंगे। बचेगा क्या, 64 गुणे 80 गुणे 70, गुणा कराएं तो 2 जीरो। ठीक, और 7 अठे 56 और 6 चौक 24, 4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किसी में नहीं, और 2 जीरो है, एक ही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिए, विजेता को 80% मत मिले और इतने मतों से जीत गया, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर विजेता को 80% मत मिला है, तो जो हारा होगा व्यक्ति उसको 20% मत मिला होगा, उसको 20 मिला होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहा, इनके बीच का जो डिफरेंस रहा हो वो कितना रहा, 60%। यानी कि जो जीता व्यक्ति वो 60% मतों से जीता है। कितने मतों से जीता, 60%। अगर मत की बात कीजिए तो मत कितने हैं, 4200। 4200 तो 1% का मत कितना हो गया, 700। 1% का मत कितना हो गया, 700। तो 100%, हमसे पूछे कुल मत कितने पड़े, तो 100% वोट कितना पड़ा था, तो 700 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा हमारा, 70,000। क्या जात कुछ क्या कर रहे हैं हम कुछ। ठीक, 1 मिनट, जीरो से जीरो काट दें, 6 7 42, 70 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आएगा, 70। ठीक, तो 1 जीरो कम हो, ठीक, कितने कितने मत मिले उसे, तो यानी उस व्यक्ति को 7, टोटल वोट कितना पड़ा है, वोट पड़ा है हमारा 7,000 कुल वोट पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहेंगे मूल्य में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक आदमी 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य याद कीजिए, चीनी का वास्तविक। ठीक, चीनी लेता कितना था, तो सपोज कर लो, माना माना जो प्रारंभिक में उसने चीनी ली थी x किलोग्राम, यानी कि x किलोग्राम पहले उसने चीनी ली थी। मूल्य में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक आदमी 16 रुपये में, ठीक, अब 4 किलो ज़्यादा चीनी खरीदता। पहले 16 रुपये में x किलो चीनी खरीदता था, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या था। अगर कोई व्यक्ति x किलो चीनी खरीदता था 16 रुपये में, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या था। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे, यानी 16/x। अब नया जो रेट आया, नया रेट जो आया है वो क्या है, उसमें कहा गया है कि जो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई 2 रुपये चीनी में प्रति किलोग्राम की क्या हो गई, कमी हो गई। अब यहाँ पे कमी जो हुई है वो कितनी हुई है, कमी जो हुई है वो कितनी हुई है, देख के बताइएगा आप लोग। ठीक, देखो, अब पहले क्या करता था वो, 16 रुपये में x किलो चीनी लेता था। अब 16 रुपये में 4 किलो चीनी क्या हो गई, और बढ़ गई। अब 16 रुपये में 4 किलो चीनी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि 16 रुपये में अब वो कितनी लेता है, x + 4 किलो। क्यों, क्योंकि 2 रुपये प्रति चीनी का दाम जो है वो क्या हो गया हमारा, कम हो गया है। 2 किलो चीनी का दाम जो है वो क्या हो गया है हमारा, कम हो गया है। रुक जाइए 1 मिनट, वास्तविक मूल्य मान लीजिए हम। ठीक, यहाँ से ऐसे ना लगा कि इसको ऐसे लगाओ। माना, मूल्य पूछे तो मूल्य मानते हैं, माना। ठीक, प्रारंभिक मूल्य जो है
x रुपये है। ठीक, अब जब ठीक प्रारंभिक मूल्य था x रुपये, कमी हुई है, उसके बाद इसमें रेट जो हो गया उसका x माइनस 2 रुपये हो गया प्रति केजी। यहाँ पे लिख लो चाहे प्रति केजी। ठीक, अब जब यहाँ पे कमी रेट में है फिर तब दाम हो गया x माइनस 2 रुपये। अब पहले व्यक्ति ने ठीक 16 रुपये में ठीक कुछ खरीदा, तो 16 रुपये में उसने टोटल खरीदा। 1 किलो का रेट कितना था x रुपये, तो x से भाग के तो ये टोटल क्या निकल के आ गया, कितने किलो उसने सौदा खरीदी थी। फिर उसमें कह रहा है कि उसने दूसरी बार में 16 किलो, लेकिन उसमें रेट कितना था x माइनस 2। अब यहाँ पे दूसरी बार में x माइनस 2 रेट था, उनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 केजी। ठीक है, कितना है 4 केजी। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये वाले जो बात को खरीदा रेट डाउन हुआ, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो गई, ये बढ़ा हुआ रेट है, यानी कि यहाँ पे सौदा ज़्यादा मिलेगी। तो इसको हम पहले लिखेंगे 16 बटे x माइनस 2 और माइनस कर देंगे 4, क्योंकि 4 किलो हमें अब क्या मिल रहा, चीनी ज़्यादा मिल रही है। पहले क्या थी, कम मिल रही थी, लेकिन जब रेट कम हुआ तो हमें 4 किलो ज़्यादा मिलेगी, तो इसमें ज़्यादा किलो चीनी मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे इसके 1 किलो चीनी का ठीक दाम, यहाँ पे बाद में। इसको सोल्व करें तो 4 से काटें, 4 एकम 4, इसको यहाँ से काट दें 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस, इधर जाएगा 4x माइनस 8, बराबर में यहाँ पे कितना चला जाएगा x माइनस 2। अगर हम सोल्व करें 4x से 4x कट जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है, उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे जो सोल्व करें तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के हमारी आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी कि x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक, जहाँ पे x बराबर क्या होगा 4 और एक x बराबर क्या आएगा माइनस का 2। माइनस का तो 2 ले नहीं सकते क्योंकि किलो जो है वो माइनस में नहीं होगा तो प्लस में होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 किलो। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर 4 किलो रेट हो जाएगा, प्रारंभिक जो है वो 4 केजी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा गया यदि 120 को x% कम किया जाता है, यदि 120 को x% कम किया जाता है x%, तो यानी कि 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स जितना कम होता है 100 से कम होता है, तो परिणाम वही आता है जो 40 को x% बढ़ाने पे आता है। अब 40 में x% बढ़ेगा तो 100 प्लस x बटे 100 हो जाएगा। अब 100 से तो 100 कट जाएगा और 40 से इसे काटें तो 40 दिए 120। यहाँ पे क्या है 100 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 100 प्लस एक्स, 3 की मल्टीप्लाई करें तो 3 गुणे 100 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस एक्स। 3x उधर जाएगा तो वहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा और 100 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 200 बचे, इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 50। तो जो x का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा 50, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी, उसने एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सपोज कर लो कोई व्यक्ति उसने एक 100 वस्तु में, ठीक दोनों 100 वस्तु में क्या किया एक कीमत पर खरीदी है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या है 100 रुपये है। ठीक, फिर उसको सेल किया, एक को क्या किया 20% लाभ पे एक को 120 रुपये में बेच दिया, दूसरी वस्तु को इसने 25% लाभ पे 125 में बेच दिया। पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो हमें कुल लाभ कितना हुआ यानी कि 20 रुपये का यहाँ हुआ 25 का यहाँ पे हुआ, तो टोटल लाभ कितने रुपए का हुआ 45 का। खरीदी वस्तु कितने में थी 100 और 100 200 में, गुणे का 100, 2 जीरो से 2 कटिंग 2 से अगर 45 को भाग करें तो कितना चला जाएगा 22.5, 22.5 आ जाएगा हमारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं इतने रुपए में बेचता है, एक पर वह इतने का लाभ प्राप्त करता है। यदि कुल मिलाकर लाभ और हानि ना हो तो दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी। यानी कि एक वस्तु है उसने 21,600 रुपये में बेचता है। ठीक, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक 21,600 में बेचता है, प्रत्येक को बेचता है इतने में। तो ये खरीदी कितने में, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसकी कॉस्ट प्राइस, ये तो सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस तो विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ लेता है। 16 सही 2/3 का यदि कोई व्यक्ति लाभ लेता है तो वो कितने में खरीदी होगी। अगर 16.3 का निकालें तो 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 की वैल्यू निकालें, 16 तियाँ 48, 2 50 बटे कितना हो जाएगा 300, यही तो आ जाएगा 50/प्रतिशत में। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व कर लें यानी कि 50% का क्या लेता है वो लाभ लेता है, तो 50 का 300 निकाल लो, इसका 2 जीरो से 2 काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 50 और 72 की गुणा कराएं तो 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36। यानी कि वस्तु जो हमने खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी 36 में। कुछ गलत कटा है क्या, 1 मिनट, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक, अब यहाँ पे बचा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36, 3,600, यहाँ पे 21,000 है। ठीक, तो इतना क्या आया, इतना हमारा क्या है ये प्रॉफिट, ये क्या है हमारा लाभ है, ये निकल के आया लाभ। तो अगर 21,600 में हमने वस्तु बेची थी तो खरीदी कितनी में होगी, तो कॉस्ट प्राइस हम क्या निकाल लें 21,600, 21,600 माइनस 3,600, माइनस करें तो 600 से 600 चले जाए, 2100 से 300 जाए तो कितना जाएगा 18,000। यानी कि उस वस्तु की जो कीमत थी वो हमारी कितनी थी 18,000 रुपये थी। वस्तु की कीमत क्या थी 18,000 रुपये थी। हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी कि वस्तु हमारी कितनी थी 18,000 रुपये का क्या हुआ, हमें कॉस्ट प्राइस थी। वस्तु हमने बेची 21,600 की। यहाँ पे जो हमने इसमें लाभ लिया वो 3,600 का लाभ लिया, 3,600 का लाभ लिया। ठीक, कितने पे, 1 मिनट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि दूसरी वस्तु को हम कितने में बेचें कि हमें इस पर कोई प्रॉफिट या लाभ ना हो, कोई प्रॉफिट या लाभ ना हो। अब देखो, अब जो 80% की कोई वस्तु थी, सॉरी 1,080 की वस्तु थी, इसे हम किस कीमत पे बेचें, ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब कितने की कमी पर हम बेचें, कितने प्रतिशत की कमी पर बेचें कि हमें क्या हो, हमें 3,600 रुपये का लॉस हो जाए इसमें, क्योंकि लॉस ही करना है हमें इतना, 3,600 रुपये का लॉस हो जाए। तो परसेंटेज से तो हमारा परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, यहाँ से काटेंगे तो 18, ठीक, दूनी 36, 20। अब माइनस एक्स है तो एक्स उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 20 इधर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे इसे तो माइनस में कितना बचेगा यहाँ पे ये वैल्यू। इस हिसाब से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, चलो शॉर्ट ट्रिक में ही बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा समझ लेना आसानी से। देखिए, अगर कहा जाता है कि इसमें कहा गया है कि एक वस्तु 16 सही 2/3 के लाभ पर बेची जाती है। 16 सही 2/3 यानी कि हमारा जाएगा 16 सही 16 3 48 2 50/300 यानी कि 1/6। यानी कोई वस्तु है इसका कॉस्ट प्राइस 6 है, 1 रुपये का प्रॉफिट लेती, यानी कि तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर हम कहें कोई बस 6 की खरीदी गई, 1 का लाभ लिया है, तो बेची कितने में होगी 7 में। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगली नई वस्तु, ये तो ए वस्तु हो गई मान लो, दूसरी कोई बी वस्तु है, वहाँ पे वस्तु का रेट क्या है सेम है, यानी सेलिंग प्राइस हमारी कैसी है सेम है। तो यानी दूसरी वस्तु भी हमने साथ में बेची होगी। अगर दूसरी वस्तु भी साथ में बेची, यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितने का लिया, यहाँ से यहाँ तक का हमने 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या होगा 1 रुपये का लॉस करना, क्योंकि
ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है, ठीक है, ना ही हानि हो रही है। तो अगर कोई वस्तु हमारी है, 7 में हमने अगर बेची है, तो वो चीज़ खरीदी कितने में होगी? हमने 8 में खरीदी होगी, तभी तो हमें 1 का लॉस हुआ होगा। जब यहाँ पे 1 का हमें लॉस हुआ है, यानी कि हमें निकालना क्या है? हानि। किस पे निकालनी है? विक्रय मूल्य पे। तो वस्तु बेची कितने में? 7 में। उस पे लॉस हुआ 1 का, गुणे 100। तो 100 से अगर इसको भाग करेंगे 100/7, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 14 सही 2/7, 14 सही। तो ए यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया यदि 28 संतरों का विक्रय मूल्य 24 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए हमने माना कि जो एक संतरा है, ठीक है, एक संतरे के जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी क्या है? 1 रुपये है, 1 रुपये है। तो 24 संतरे 24 रुपये के हो गए। हमने 28 संतरे को विक्रय मूल्य 24 संतरों के क्रय मूल्य पर बेच दिया, ठीक, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो 24 रुपये की थी, ठीक, 24 रुपये में बेच दिए 28 संतरे। कितने बेच दिए? 28। तो लॉस कितने का हुआ? 4 का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ है। खरीदे कितने थे? 28 के खरीदे थे, गुणे 100 करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 7। 100/7, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे कंप्लीट। कितने क्वेश्चन किए हमने? 40 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और अगली क्लास हमारी किस टॉपिक पे होगी देख लीजिएगा। अगली क्लास हम करेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं। जिन्होंने इन 4 क्लास को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके हमारे और भी क्लास आपको जल्दी से मिल सकें। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना।